2024 से पहले और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों से 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव, जिस चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, बुरी हार का सामना करना पड़ा और ये पहली जीत इंडिया गठबंधन के नाम हो गई। और इस जीत के बाद बीजेपी की हार के चर्चे हो ही नहीं रहे, ना ही इंडिया गठबंधन की जीत पर गोदी मीडिया कोई चर्चा कर रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहा है। दरअसल बीजेपी अगर जीत जाती तो फिर देखते मीडिया का नाच क्या होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए गोदी मीडिया में पूरी तरह से खामोशी है। खैर, लद्दाख और करगिल काउंसिल चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की हार के मायने खोजे जा रहे हैं। अब सवाल है कि 370 हटाए जाने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी तो कह रही थी कि 370 हटाने से सब खुश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और करगिल में लोग खुश हैं और इस खुशी में वो बीजेपी के साथ हैं क्योंकि बीजेपी ने उनके दिल की मुराद पूरी कर दी। तब तो होना यह चाहिए था कि इस चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलती और इंडिया गठबंधन के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती। लेकिन हुआ उसका उलट। राहुल गांधी लद्दाख जाते हैं और कांग्रेस को जीत का तोहफा दे देते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। लद्दाख करगिल चुनाव ने यह बता दिया है कि किस तरह से विपक्षी गठबंधन को अब बीजेपी हल्के में नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर राज्य के लोग भी अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं कि 370 हटते ही और राज्य के दो टुकड़ों में बंटने के बाद जो सब्ज बाग दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। हद तो यह है कि देश की तथाकथित सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी बीजेपी की 2 सीटों के जश्न की तस्वीरें दिखा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत पर उसे कोई वीडियो नजर नहीं आया। स्मिता प्रकाश एएनआई की मालिक हैं और वो ये काम करती रहती हैं बीजेपी के लिए। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के 5वें आम चुनाव के वोटों की गिनती में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की। 21 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं बीजेपी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। निर्दलीयों ने 2 सीटें हासिल की हैं। 1 सीट का नतीजा इंतजार है कि आ जाएगा। बहरहाल मोटा मोटा अगर हम समझें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें हैं। नतीजे आने के बाद करगिल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस ने इसे मोहब्बत की जीत बताया क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जम्मू कश्मीर तक पहुंचे थे और अभी हाल में लद्दाख होकर आए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने 10 साल बाद इन चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के 5वें आम चुनाव के लिए सभी 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को वोटिंग हुई और अब तक 25 सीटों के नतीजे सामने आ गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12, कांग्रेस को 9 और बीजेपी को 2 सीटें निर्दलीयों को मिली। कांग्रेस ने रामबीर पोआ, पशूम, चोरकोर, चिक्तन और ताइसुरु सीटें जीत ली हैं। चुनावी नतीजों को कांग्रेस मोहब्बत की जीत बता रही है। लद्दाख का ये चुनाव 5 अगस्त 2019 को 370 को खत्म किए जाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद करगिल में पहला प्रमुख चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन बनाया और 26 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज करके संदेश दे दिया कि अब आने वाले चुनाव में जब कभी भी विधानसभा या लोकसभा के लिए वोट होंगे तो ये गठबंधन कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा। लद्दाख करगिल से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें धराशायी हो गई और ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इस झटके की आहट आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया में एक गंभीर सन्नाटा है।